नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम लगा रहे हैं हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी। हिंदी साहित्य के प्रश्नों की ये 12वीं क्लास है। इससे पहले 11 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जिसने ना देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, गंग कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है राजा मानसिंह, महाराणा प्रताप, अकबर, शाहजहां। इसका राइट आंसर होगा अकबर। गंग कवि अकबर के दरबारी कवि थे। गंग कवि का पूरा नाम था गंगा प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन है मतीराम, पद्माकर, देव, नरोत्तम दास। इसका राइट आंसर होगा नरोत्तम दास। सुदामा चरित नरोत्तम दास का काव्य ग्रंथ है। मतीराम की प्रसिद्ध रचना है ललित ललाम, ललित ललाम और रसराज। ये दोनों मतीराम की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पद्माकर की प्रसिद्ध रचना है पद्माभरण, पद्माभरण। तो पद्माकर की प्रसिद्ध रचना है पद्माभरण, मतीराम की है ललित ललाम और रसराज, और सुदामा चरित है नरोत्तम दास की। नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, मदनाष्टक किस कवि की रचना है? ऑप्शन है रहीमदास, कबीरदास, नंददास, रैदास। इसका राइट आंसर होगा रहीमदास। मदनाष्टक रहीमदास की रचना है। कबीरदास की प्रसिद्ध रचना है बीजक। इसका संकलन किया था धर्मदास ने। अगला प्रश्न है, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1532, 1544, 1478, 1556। इसका राइट आंसर होगा तीसरा। सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में। पंद्रह सौ बत्तीस में जन्म हुआ था तुलसीदास जी का। पंद्रह सौ चवालीस में जन्म हुआ था दादू दयाल का। दादू दयाल। और 1556 में जन्म हुआ था रहीम का। तो 1532 में जन्म हुआ तुलसीदास का, 1544 में दादू दयाल का, 1478 में सूरदास का और 1556 में रहीमदास का। अगला प्रश्न है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है? ऑप्शन है हित तरंगिणी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल नीलमणि, करड़ाभरण। इसका राइट आंसर होगा पहला। कृपाराम की रचना है हित तरंगिणी। इससे मिलती जुलती एक रचना है हेम तरंगिणी। हेम तरंगिणी ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। तो हित तरंगिणी है कृपाराम की और हेम तरंगिणी है माखनलाल चतुर्वेदी की।
माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य। इसका राइट आंसर होगा शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य। रामानुजाचार्य ने प्रवर्तन किया था विशिष्टाद्वैतवाद का। विशिष्टाद्वैतवाद और मध्वाचार्य ने किया था द्वैतवाद का। तो अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया शंकराचार्य ने और द्वैतवाद का किया मध्वाचार्य ने और विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया रामानुजाचार्य ने। अगला प्रश्न है आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। इसका राइट आंसर होगा बी, रामानंद। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है और ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु कहा था। रामानंद ने ही रामावत संप्रदाय की शुरुआत की थी। रामावत संप्रदाय। तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है इनकी युक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कभी भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह युक्ति किस कवि के लिए कही गई है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास, ब्रंद। इसका राइट आंसर होगा रहीमदास की उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कभी भी उनसे बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। एक पंक्तियाँ हैं आचार्य शुक्ल की और रहीमदास के बारे में कही गई हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की मीरा किससे कहा जाता है? ऑप्शन है अंडाल, दयाबाई, सहजोबाई, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अंडाल। अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। अंडाल जो आलवार संत हुए हैं दक्षिण भारत में, उन्हीं में से एक थी अंडाल। आलवारों की संख्या 12 मानी जाती है और 12 में एक महिला थी जो कि अंडाल थी। इन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है पंक्तियाँ दी गई हैं कि मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन है रहीमदास, कबीरदास, कृपाराम, बिहारी। इसका राइट आंसर होगा रहीमदास। ये रहीमदास की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, कृपाराम। इसका राइट आंसर होगा रामानंद। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय दिया जाता है। इसके लिए प्रसिद्ध पंक्ति जो है कि भक्ति द्रावण उपजी लाए रामानंद। तो द्रविड़ में भक्ति का उद्भव हुआ, मतलब दक्षिण भारत में भक्ति का उदय हुआ और उत्तर भारत में रामानंद जी लाए। तो भक्ति द्रावण उपजी लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट किया 7 द्वीप 9 खंड। ये पंक्तियाँ इसके उदाहरण में कही जाती हैं।
रामानंद को ही आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन है रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल। इसका राइट आंसर होगा भक्तिकाल। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को ईसाइयत की देन किसने माना है? भक्ति काल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोगों की देन माना है, तो ईसाइयत की देन किसने माना है? ऑप्शन है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी, राहुल सांकृत्यायन। इसका राइट आंसर होगा पहला, ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना है। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि भक्ति काल का स्वाभाविक विकास हुआ है, मतलब जैसा विकास होना चाहिए तब वैसा ही हुआ है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि ये पराजित मनोवृत्ति का विकास है, पराजित मनोवृत्ति के कारण हुआ है भक्ति काल की शुरुआत। और इस्लामिक आक्रमणकारियों की देन भी रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। तो ग्रहसन मानते हैं ईसाइयत की देन, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि स्वाभाविक विकास हुआ है, और रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि पराजित मनोवृत्ति का से विकास हुआ, या इस्लामिक आक्रमण की देन भी मानते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्यान मंजरी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है अग्रदास, रहीमदास, नाभादास, नंददास। इसका राइट आंसर होगा पहला, अग्रदास। ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। रहीम की प्रसिद्ध रचना है बरवे नायिका भेद। बरवे नायिका भेद। नाभादास की प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल। अगला प्रश्न है कि पंक्ति दी गई है, आपको बताना है किस कवि की है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है बिहारी, रसखान, कबीर, रहीमदास। इसका राइट आंसर होगा कबीरदास। यह पंक्ति कबीरदास जी की है। कबीरदास की प्रसिद्ध रचना है बीजक। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? ऑप्शन है नागेंद्र जी, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। और रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा है। लोक जागरण काल। अगला प्रश्न है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है नागेंद्र, रामविलास शर्मा, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। ये पंक्ति रामचंद्र शुक्ल का कथन है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। ये प्रसिद्ध कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहला नाम किसका आता है? ऑप्शन है नामदेव, ज्ञानदेव, गोरखनाथ, एकनाथ। इसका राइट आंसर होगा नामदेव। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम नामदेव जी का आता है, और इनका जन्म हुआ था 1135 में। अगला प्रश्न है, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास,
गुरु नानक देव जी, मलूकदास। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लगभग पूरे जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं वही सब प्रश्न हैं, तो आप अच्छे से इनको तैयार कर लें। धन्यवाद।